1970 की, 1971 के दिसंबर की बात है, 12 दिसंबर 1971 को, कि कुछ बीमारी के चलते जीएम सादिक जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे वो चंडीगढ़ में हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए। अब क्राइसिस बन जाता है कि जो सर्विंग चीफ मिनिस्टर है उनकी डेथ हो गई है। आप मुफ्ती सईद की आपके सामने जो है सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हो गई थी। शेख अब्दुल्ला सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे तो डेथ हो गई थी। आगे जब हम राजभवन की कहानी बढ़ाते जाएंगे तो शेख अब्दुल्ला की डेथ पे किस किस्म का क्राइसिस बना था, मैं आपसे उसके बारे में बात करूंगा। मुफ्ती सईद की डेथ के ऊपर किस किस्म का क्राइसिस बना था, 87 दिन तक गवर्नर रूल यहाँ पे लगा रहा था, आप सबको याद है क्योंकि वो बड़ी ताज़ा बात है, 2016 की बात है। अब जब सर्विंग चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो क्राइसिस बन जाता है क्योंकि एक्टर्स हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं, स्टेक होल्डर ज़्यादा आ जाते हैं, मरकज़ इन्वॉल्व हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसमें एक जो गवर्नर का रोल जो है, राजभवन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वो फैसला कैसे लेते हैं। तो उन्होंने फैसला बड़ी आसानी से ले लिया कि अभी सादिक की जो डेड बॉडी है वो चंडीगढ़ से श्रीनगर आई भी नहीं थी। उन्होंने सैयद मीर कासिम को बुलाकर और बोला कि आप एमएलएस को साथ लेकर मुझे बता देना कि आपके पास कितने हैं। उनको बुलाकर अपने पास उन्होंने चीफ मिनिस्टर की ओथ दिला दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ब्रेकडाउन वगैरह ना हो। 8 लोग थे टोटल उस ओथ सेरेमनी में, एक गवर्नर खुद, एक उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, राजभवन के स्टाफ के 2 और लोग, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सैयद मीर कासिम जिन्होंने खुद ओथ ली, और एक मिनिस्टर साथ में और, या कुल मिला के 8 लोग टोटल थे, 9 लोग टोटल थे जिन्होंने ओथ ली। तो कहते हैं कि डीजीपी गए बड़े ऐसे एक्साइटेड होकर, तो कभी नए चीफ मिनिस्टर आए तो उनके साथ वो करते हैं सलूट वलूट, ये वो, कंग्रेचुलेशन सर। कहते हैं यार तामुल रखो, हम अभी मॉर्निंग में हैं तो अभी ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पे जो ओपिनियन है वो स्प्लिट है। ओपिनियन ये है कि भगवान सहाय को साद कासिम को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी 1970 में और वो फ्लोर रिटायरमेंट करवा लेते। 72 में भगवान सहाय को एमएलएस को बुलाकर पूछना चाहिए था या बाकी सबको बताना चाहिए था कि कौन स्टेक क्लेम करना चाहता है गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं की। ओपिनियन स्प्लिट है इसके ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि बेहतर किया, कुछ लोग कहते हैं कि शायद नहीं बेहतर किया। मेरे ख्याल से ये है कि जो उससे पहले की तारीख जम्मू कश्मीर की थी उसको मद्देनज़र रखते हुए कि अगर एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाए, जो 70 में उन्होंने किया, या जो 67 में 68 में उनको जो अपॉर्चुनिटी उनके सामने थी कि वो गवर्नर रूल नाफिज कर सकते थे, उन्होंने वो करने से इनकार किया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी चाहते थे। 70 में जो कासिम की बात नहीं मानी, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी चाहते थे। 71 में बहुत ज़्यादा शोर शराबा किए बिना ही कासिम को चीफ मिनिस्टर बना दिया। एक स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो चाहते थे। भगवान सहाय को इन सारी चीज़ों से बेहतर एक और चीज़ के लिए जाना जाता है जो